मकर राशि वालों, आधा साल बेमिसाल। 6 महीने तो बीत गए, लेकिन जो बीत गई सो बात गई। अब आगे क्या होगा उस पर में हम लोग चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस 6 महीने की बात करेंगे हम, क्योंकि मकर राशि वालों की कुंडली में मंगल देवता 4 बार आने वाले 6 महीने में स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। गोचर में नवम, दसम, एकादश और द्वादश, यानी कि कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु 4 राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मैं होने वाले घटनाओं को इस वीडियो में तारीख वाइज बताने वाला हूं, तो आपको ये बड़ा आश्चर्य में डाल देगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मंगल जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर में गहरा असर डालेंगे, जिसे मैं बहुत संक्षिप्त में कम समय में 4-4 भाव का फलादेश कर देना 10 मिनट के अंदर में आसान नहीं है। आइए चर्चा को आरंभ करें। तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्य काय, केरो हाल है, क्या नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। सबसे पहले तारीख नोट करें। 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर के बीच में मंगल देवता आपकी कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव में मंगल के विराजमान होने के कारण क्या परिणाम होगा उसको देखें। नवम भाव धर्म का होता है, भाग्य का, उच्च शिक्षा का, पिता का, तीर्थ यात्रा का, ससुराल का, इन सब का होता है। तो क्या क्या परिणाम होंगे, बड़ा गौर से और बारीक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, भाग्य में उन्नति होगी। जो काम अटके हुए थे, रुके हुए थे, नहीं हो पा रहे थे, अब भाग्य के साथ से, भाग्य के भरोसे वो काम भी होने लगेंगे, यानी कि रुके हुए काम के होने का समय अब आ गया है। तारीख नोट कर ली होगी आपने, 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में। दूसरी बात, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। ऐसे लोगों के लिए भी जो लोग धर्म कर्म पर कम भरोसा करते होंगे, वो लोग भी इस समय में धार्मिक यात्रा करेंगे। किसी तीर्थ या शक्तिपीठ की यात्रा हो सकती है, किसी तीर्थ स्थल पर, किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जो जिस धर्म के लोग हैं उन जगहों पर में, उन धरती पर में जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जैसे मैं अभी हरिद्वार गया था, ऋषिकेश गया था, तो देखा कि बहुत सारे विदेशी लोग भी वहां पे आए हुए। वो सनातनी नहीं है, लेकिन तीर्थ स्थल पर आए हुए हैं, वो आ रहे हैं। तो आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन तीर्थ स्थल पर में जाने का योग आपके लिए बन रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाएगी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। पिता से सहयोग मिलेगा या उनके उन्नति के संकेत मैं देख पा रहा हूं। पिता से आपको फुल सपोर्ट मिल सकता है, और साथ ही साथ पिता के भी डेवलपमेंट का समय है, पिता के भी उन्नति का ये समय है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। उच्च शिक्षा या विदेश यात्रा के लिए आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। बहुत दिन से जिस विद्यार्थी वर्ग के लोगों को चाह थी कि हायर एजुकेशन में जाऊं, ये करूं, वो करूं, उनकी इच्छाएं पूरी हों। ऐसे लोग जो विदेश जाना चाह रहे थे मगर जा नहीं पा रहे थे, तो आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। सावधानी इस बीच में किन चीजों से रखना है, तो गुरु या पिता से वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। धर्म या परंपराओं को लेकर के ज्यादा कठोर या उग्र व्यवहार नहीं अपनाना है। घमंड या आत्म अहम की भावना से नुकसान पहुंच सकता है, तो अपने घमंड को, अहम को दबा करके रखना है। कहते हैं पीना है तो अहंकार को पियो, नहीं। चोट लगने की संभावना है, थोड़ा सा थकान, चोट या धन का नुकसान हो सकता है। भाई बहनों से संबंधों में टकराव ना हो, दूरी ना बने, वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ख्याल आपको रखने की मैं सलाह देता हूं। देवी और सज्जनों, अगली तारीख नोट करें।
13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में मकर राशि वालों के लिए दसम भाव में मंगल देवता का गोचर होगा। दसम भाव क्या है? दसम भाव कर्म है, कैरियर है, सामाजिक प्रतिष्ठा है। यहां पर में मंगल के आने के कारण आपके कैरियर में तेजी से उन्नति होगी। आपका कैरियर ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं। नई जिम्मेदारियां और नेतृत्व का अवसर आपको इस समय में प्राप्त होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। मेहनत और परिश्रम से मान सम्मान की प्राप्ति का योग है। मेहनत और परिश्रम से आपका जो प्रतिष्ठा है उसमें चार चांद लगेगी। समाज में अथवा जिस जगह पर आप रहते हो वहां पे लोग आपको मानेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन, भूमि संबंधी कार्यों से भी आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। प्रशासनिक या सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों से सफलता मिलने का योग है। आपको प्रशासनिक क्षेत्र से, गवर्नमेंट सेक्टर से, आप चाहे ठेकेदार हो, उसमें ऑफिसर हो, नौकरी करते हो, कुछ भी आप करते हो, आपको उसमें सफलता मिलेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पिता या बॉस का सहयोग आपको इस बीच में मिलता हुआ मैं देख पा रहा हूं। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में थोड़ा सा सावधानी किस बीच में रखना है, तो गुस्सा पर काबू रखना है, अधीरता नहीं आए, धैर्य बना करके रखना है। बॉस या उच्च अधिकारी से टकराव नहीं करना है, बचने का प्रयास करना है। कार्य में जरूरत से ज्यादा दबाव हो सकता है, मानसिक तनाव आपको इस समय में मिल सकता है, तो इन सब को मेंटेन करने की जो है सो कोशिश करनी है। पारिवारिक जीवन में, घर परिवार में समय कम आप देंगे तो थोड़ा सा उसको भी बढ़ाना है। अहंकार को रोकना है, अहंकार को खा जाना है, उसको पी जाना है, अहंकार को जागृत नहीं होने देना है, नहीं तो कैरियर में रुकावट आ जाएगी। तो इसलिए सावधान। तीसरा डेट नोट करें, 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच में मंगल देवता आपके कुंडली के एकादश भाव में, एकादश भाव लाभ का है, इच्छा पूर्ति की है, मित्र का है और नेटवर्क का है। सकारात्मक परिणाम की अगर बात करूं तो धन लाभ के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। पैसा आपके पास में आने के योग हैं इस बीच में। इच्छाओं की पूर्ति होगी। लंबे समय से जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे थे मगर नहीं कर पा रहे, तो वो लक्ष्य पूरा हो। दोस्तों और बड़े लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा, नए नए मित्र बनेंगे और उन संपर्क से लाभ भी होगा। जो लोग कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा या व्यवसाय में भी सफलता के विशेष योग है। सामाजिक प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में वृद्धि के भी विशेष योग मैं देख पा रहा हूं, इसलिए सावधान। नकारात्मक परिणाम की अगर इस बीच में बात करूं तो दोस्तों से वाद विवाद हो सकता है या रिश्तों में कटुता आ सकती है। अत्यधिक धन की लालसा आपको जोखिम में डाल सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। अहंकार को फिर कहूंगा इस बीच में भी दबा के रखें, नहीं तो संबंधों में दरार आ सकती है। लाभ का अवसर किसी और के हाथ जा सकता है, उसमें भी थोड़ा कहते हैं ना, बाज की दृष्टि से ध्यान बना के रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। बड़े निर्णयों में जल्दीबाजी से कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो जल्दी का काम शैतान का होता है, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है, तो जल्दीबाजी ना करें। द्वादश भाव में मंगल आ जाएंगे 7 दिसंबर को, उसके बाद वो ये साल समाप्त हो जाएगा। द्वादश भाव खर्चा, विदेश यात्रा, नींद, मानसिक स्थिति, इन सब का होता है। क्या होगा? विदेश यात्रा या विदेश से लाभ के योग बनेंगे। गुप्त या शोध कार्यों में सफलता मिलने की संभावना होगी। परोपकार या सेवा कार्यों की ओर आपका झुकाव जो है सो बनेगा। ध्यान, योग, तप, इन सब में आपकी रुचि बढ़ेगी। रोग से छुटकारा मिलेगा यदि कुछ उपाय मैं बताऊं और आप करो तो। नकारात्मक परिणाम की बात करूं तो अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी, आर्थिक दबाव हो सकता है, नींद में कमी या तनावपूर्ण समय व्यतीत हो सकता है,
गुप्त शत्रु या पीठ पीछे लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं। अस्पताल, कोर्ट, जेल, इन स्थानों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि हो सकता है आपको जाना आना पड़े। मानसिक बेचैनी, अकेलापन या आत्म विरोध की भावना सामने आ सकती है, इसलिए सावधान। उपाय की बात करूं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को मसूर का दाल दान करें, लाल वस्त्र, तांबे का सिक्का, मूंग का दाल, ये सब आप जो है सो मंगलवार को दान कर सकते हैं। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः अथवा ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता पिता का विशेष सम्मान करें, खास करके पिता का, माता का, और भाइयों से प्रेम बना के रखें। तो इन सब उपाय से आप नेगेटिव परिणाम को समाप्त कर सकते हो और पॉजिटिव परिणाम को और बेहतरीन कर सकते हो। देवी और सज्जनों, ये मंगल के गोचर का फल आने वाले 6 महीना में क्या होने वाला है हमने आपको वो बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 100% सत्य नहीं है। जो रिजल्ट हमने आपको बताए ये एक सामान्य गोचर का फल है। 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली या हस्तरेखा हमारे साथ शेयर करें, तभी मैं बता पाऊंगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ की हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर में भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम।